हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 83 है। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक मोड, बहुलक। अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। जो सबसे ज्यादा बार डेटा में आए वही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। अब हम बहुलक फाइंड आउट करेंगे पहले अनग्रुप्ड डाटा में, अवर्गीकृत आंकड़ों में। इसी से रिलेटेड है हमारा एग्जाम्पल 4। देखिए जरा कैसे सोल्व होगा ये। एग्जाम्पल 4, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या ये है। वे पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में उसने 6 विकेट लिए, तीसरे मैच में उसने 4 विकेट लिए, अगले मैच में उसने 5 विकेट लिए, अगले में उसने कोई विकेट नहीं लिया, फिर उसने 2 विकेट लिए। इस तरह से ये 10 मैचेस का डाटा है। हमें बहुलक निकालना है। इसके लिए हम जरा टेबल ले लें कि 0 विकेट कितनी बार लिए हैं। उसने एक ही बार लिया है। 1 विकेट उसने कितनी बार लिया है, एक ही बार लिया है। 2 विकेट उसने 1, 2 और 3 बार लिए हैं। 3 विकेट उसने 2 बार लिए हैं। 4 विकेट एक ही बार लिया है। 5 विकेट एक ही बार लिया है और 6 विकेट भी उसने एक ही बार लिए हैं। इस तरह से हमने ये टेबल बना ली। यहाँ पे आ रही है संख्या, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 2 विकेटों की है। तो 2 विकेट आपके पास क्या आ गया, इस डाटा का बहुलक आ गया। ठीक है बेटा, ये तो बात कर रहे थे हम अनग्रुप्ड डाटा की, जैसे कि रैंडमली ये डाटा दिया हुआ, पहले 2 है, फिर 6 है, 4 है। अब बात करेंगे कि ग्रुप डाटा में हम मोड कैसे निकालेंगे। In a grouped frequency distribution, it is not possible to determine the mode by looking at the frequency. अब तक हमने क्या किया था, हमें सिर्फ डाटा को देख के पता चल रहा था कि हमारा मोड कौन सा होगा। बट जब हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा, तब हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते बहुलक है। बट we can only locate a class with the maximum frequency called the model class. पर यहाँ पे हम एक क्लास को जरूर लोकेट कर सकते हैं, बहुलक वर्ग को जरूर लोकेट कर सकते हैं। और वो बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो बनेगा। और फिर एक फॉर्मूला है, देखिए जरा वो फॉर्मूला क्या है। बहुलक मोड निकालने का फॉर्मूला है ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। देखिए जरा। तो बेटा हम बात कर रहे थे बहुलक के फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको मेमोराइज करना है। अब L क्या है, हमने जो बहुलक वर्ग बनाया था ना, L उसकी लोअर लिमिट है, निचली सीमा है, निम्न सीमा है। H क्या है, हमने जो क्लास इंटरवल बनाए थे ना, उनका डिफरेंस है। F1 क्या है, जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, उससे ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी ना F1, उससे अगले वर्ग की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो हमने समझा कि फॉर्मूला किस तरह से है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम नेक्स्ट एग्जांपल में मोड निकालेंगे। देखिए जरा एग्जांपल 5। एग्जांपल 5, a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया और परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आंकड़े प्राप्त हुए कि 1 से लेकर 3 मेंबर्स 7 परिवारों के हैं, 3 से लेकर 5 मेंबर्स 8 परिवारों में हैं, 5 से लेकर 7 मेंबर्स 2 परिवारों में है। और इस तरह से ये डेटा है। हमें निकालना है मोड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये होगी हमारे पास मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। L ले, L क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट, L की वैल्यू 3 आ गई। H क्या होगा, इन सबका डिफरेंस 2 है। F1 क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी। F0 क्या होगी, इससे पहले वाली। F2 क्या होगी, इसके बाद वाली। अब ये सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए जरा कैलकुलेशन पार्ट।
बहुलक फॉर्मूला है हमारे पास, L की वैल्यू रखी, F1 की, F0 की, फिर 2F1, जो F1 था ना उसका डबल कर दिया, 8 दूनी 16, F0, F2 और H। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 2/7, 2 को 7 से भाग दिया और अब 3 में ऐड कर दिया और ये आ गया हमारे पास मोड बहुलक। डिस्कस करते हैं अब एग्जाम्पल 6 को। Example 6. The marks distribution of 30 students in mathematics examinations are given in table 14.3 of example 1. Find the mode of the data. Also compare and interrupt the mode and the mean. गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है और फिर मध्य भी निकालना है और फिर उनकी तुलना भी करनी है। तो सबसे पहले तो हमें वो टेबल चाहिएगी। देखिए वो टेबल क्या है, ये है वो रिक्वायर्ड टेबल। क्लास इंटरवल दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, ये होगी हमारी मॉडल क्लास। एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा 40, एच सबके बीच में 15-15 का डिफरेंस है तो एच हो गया 15। F1 होती है इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 7। F0 होती है इस मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 3। F2 होती है इसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी 6। तो सारी वैल्यूज तो हैं हमारे पास, फॉर्मूले में पुट करेंगे और निकाल देंगे मोड। और मीन भी निकालना है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास Fi है, हमारे पास एक्साइज नहीं है तो एक्साइज हम निकालेंगे। एक्साई कैसे निकलेंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। 25 और 10 हमारे पास 35 और 35 का आधा होएगा बेटा 17.5। ऐसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट सबको जोड़ेंगे और उनका हाफ हाफ करते जाएंगे तो एक्साइज आ गई। अब Fi भी है एक्साई भी है, इनकी हम गुना करेंगे, Fi की और एक्साई की। इन सब को जोड़ेंगे और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समीशन Fi xi अपॉन में समीशन Fi। इस जोड़ को इस जोड़ से भाग दे देंगे। देखिए जरा इसका कैलकुलेशन पार्ट। अब तुमने वैल्यूज तो निकाल ली थी, L की, H की, F1, F0, F2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले में L की वैल्यू F1, F0, 2F1, F1 का डबल कर दीजिए, 7 दूनी 14। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आया बेटा 52। मीन के लिए, माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला था समीशन Fi xi अपॉन में समीशन Fi। ये क्या आया बेटा 62। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स। ज्यादातर बच्चों के क्लास में 52 नंबर हैं। while on an average a student obtained 62 marks। और एवरेज की बात करें, औसत की बात करें तो प्रत्येक बच्चे के 62 के लगभग मार्क्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एवरेज, औसत के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।